शौहर का हक क्या है? मेरी माएँ बहनें सुन लें, अल्लाह के नबी से पूछा गया बेहतरीन शौहर क्या है? बेहतरीन औरत कौन सी औरत है? जो अपने शौहर के लिए बेहतरीन बीवी कौन सी है? आपने फरमाया अल्लती तसुर्रुहा इज़ा नज़र, बेहतरीन औरत की खूबी है जब शौहर देखे तो खुश हो जाए, व तुतीउहु इज़ा अमर, और जब शौहर कोई बात कहे तो बीवी मान जाए, वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, और अपनी आबरू के सिलसिले में और शौहर के माल के सिलसिले में कोई ऐसा काम न करे जो शौहर को ना पसंद हो। अपने शौहर के माल को कीमती समझे, शौहर के माल को पानी की तरह न बहाए, और अपनी आबरू की हिफाजत करे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे, ऐसी जगह न जाए जहां शौहर जाने से मना है। तो ये मियाँ बीवी के हुकूक है मेरे भाइयों, इनका भी हमें ख्याल करना चाहिए। और आखिरी बात जो बयान करके मैं बात खत्म करूंगा, क्योंकि अभी हमारे मौलाना मुनीरुद्दीन साहब की भी तकरीर होनी है, 2:30 बजने वाले हैं। आप ये सोचें मेरे भाइयों, ये हुकूक मैंने आपके सामने जो बयान किया, हुकूकुल इबाद का जो मैटर मैंने आपके सामने रखा, हमारे नबी की नजर में ये मैटर कितना बड़ा था। आप अल्लाह के नबी का आखिरी वक्त देखिए, अल्लाह के नबी का जब आखिरी वक्त है और आप परेशान हैं और जुबान से आपके अल्फाज सही तरीके से नहीं निकल पा रहे, इतनी कमजोरी है, इतनी बीमारी है, उस आलम में अल्लाह के नबी अपनी उम्मत को क्या वसीयत करके जाते हैं? अल्लाह के नबी उस हालत में अपनी उम्मत को वसीयत करके जाते हैं, अस्सलाता अस्सलाता व मा मलकत ईमानुकुम। अल्लाह के नबी अपनी बीमारी की अय्याम में वसीयत करके जा रहे हैं, ओ लोगों नमाज की पाबंदी करते रहना, ओ लोगों नमाज का ख्याल करते रहना, व मा मलकत ईमानुकुम, और अपने गुलामों का, अपने लौंडियों का ख्याल करते रहना। अल्लाह के नबी अपने आखिरी टाइम में नमाज की वसीयत करके जा रहे हैं और हुकूकुल इबाद की वसीयत करके जा रहे हैं। और मुझे कहने की इजाजत दीजिए, आज इन्हीं दोनों मामले में हम सबसे ज्यादा पीछे हैं। आज गांव-गांव में मस्जिदें बनी हुई हैं, मस्जिदों के जलसे आपके सीमांचल में हर साल होते हैं। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। जलसे में 1000 लोग आते हैं, जलसे में 1000 औरतें आती हैं, लेकिन जलसे के बाद जब हम आते हैं पता लगता है मस्जिद में 10 लोग नमाज पढ़ने आए हैं, मस्जिद में 4 लोग नमाज पढ़ने आए हैं। फजर की नमाज का तो ये हाल है, कुछ बूढ़े लोग अगर फजर की नमाज में आकर के ताला ना खोले तो कितनी मस्जिदें बंद हो जाएंगी, मस्जिदों में ताला लग जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, नमाज आपके नबी की आखिरी वसीयत है और अल्लाह के नबी अपनी उम्मतियों को बता के जा रहे हैं, अस्सलाता अस्सलाता, नमाज को बर्बाद न करना, नमाज का ख्याल करना। अपने नबी से कैसी मोहब्बत करते हो, अपने नबी से कैसा प्यार करते हो, अगर वाकई में नबी से मोहब्बत करते हो तो नमाज के पाबंद बन जाओ मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी। और जानते हो कुरान में अल्लाह ताला ने मर्द किसको कहा? हमसे और आपसे कोई पूछे भाई मर्द कौन है, तो हमारी नजर में मर्दानगी की अपनी अपनी डिफिनीशन है, मगर कुरान में अल्लाह ने मर्द किसको कहा है? फरमाया रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाह। मर्द तो वो हैं, हकीकत में मर्द कहलाने के लायक तो वो लोग हैं, वो कारोबार भी करते हैं, वो बिजनेस भी करते हैं, मगर उनका कारोबार उनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता, उनका बिजनेस, उनकी तिजारत, उनका कारोबार उनको नमाज से गाफिल नहीं करता। नमाज का टाइम आता है वो अपने कारोबार को छोड़ करके नमाज में लग जाते हैं। मदीना में आज भी मदीना में आप चले जाएं, अगर उम्रा करने की अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, जाके देखें आप मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी के बाहर तो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जैसे ही मुअज्जिन की आवाज आती है हय्या अलस सलाह, सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, सारे कारोबार बंद हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यही एक इस्लामी सोसाइटी की पहचान है, यही एक मुसलमान घर की पहचान है। जब नमाज का टाइम हो जाए सारे कामों को छोड़ दिया जाए, नमाज से बढ़ के कुछ नहीं है, नमाज से इम्पोर्टेंट। और दूसरी वसीयत अल्लाह के नबी ने की, हुकूकुल इबाद। और आज हुकूकुल इबाद का मामला ही सबसे खतरनाक है। क़यामत के दिन हमें हुकूकुल इबाद का बदला चुकाना पड़ेगा।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा, ओ लोगों तुम्हें क़यामत के लोगों का हक देना पड़ेगा। हत्ता युकादा लिशातिल जलहाई मिनशातिल करना, यहाँ तक के अल्लाह ताला जानवरों के दरमियान भी जो झगड़े हुए हैं उन जानवरों से भी क़िसास लिया जाएगा। अगर सींग वाली बकरी ने अगर बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा तो बगैर सींग वाली बकरी से क़यामत के दिन सींग वाली बकरी से क़िसास लिया जाएगा कि उसने बगैर सींग वाली बकरी को क्यों मारा है। जानवरों में भी क़िसास होगा। और जानते हो जानवरों से जब अल्लाह ताला क़िसास ले लेगा तो सारे जानवरों से जब बदला ले लिया जाएगा उनके आपस के जुल्म सितम का, तो अल्लाह जानवरों से कहेगा कूनू तुराबा, ऐ जानवरों तुम मिट्टी हो जाओ, तो सब मिट्टी हो जाएंगे। सारे जितने जानवर हैं बकरी बकरा भेड़ी भेड़ा कुत्ता कुतिया सब मिट्टी बन जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और जब ये मंजर काफिर देखेगा तो काफिर क्या कहेगा, इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा, ओ लोगो हम तुमको क़यामत के दिन को उस अज़ाब से डरा रहे हैं। यौम यंज़ुरुल मरउ मा क़द्दमत यदा, जिस दिन इंसान ये देख लेगा कि मैंने क्या आगे बढ़ाया था, मैंने क्या करतूत आगे बढ़ाया था, मैंने क्या अमल आगे के लिए बढ़ाया था। वयक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, और काफिर कहेगा आय अल्लाह काश मैं भी जानवर होता तो आज तुम मुझसे कह देता मिट्टी हो जा और मैं मिट्टी हो जाता। आय अल्लाह काश कि मैं इंसान न होता तो आज मेरा हिसाब व किताब न हुआ होता। मेरे भाइयों क़यामत के दिन हमें एहसास होगा कि हुकूकुल इबाद का मैटर कितना खतरनाक है। दुनिया में सुलझा लो मेरे भाई, दुनिया में हल कर लो। किसी के साथ अगर बेईमानी की है, किसी का हक मारा है, हो सकता है दुनिया में पावर हमारे पास हो सकता है हम अच्छे वकील को खरीद करके जज को पैसा दे करके पुलिस वालों से बात करके अपनी सेटिंग कर लें, अपने हक में फैसला करवा लें। मगर कान खोल करके सुन लो, अगर हमने नाजायज तरीके से किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ओ लोगों जब तुम मेरे पास कोई फैसला लेकर के आते हो सकता है मैं इंसान हूँ, मुझसे फैसला करने में गलती हो सकती है, हो सकता है कोई बातचीत करने में बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला हो और मैं उसके हक में फैसला दे दूं, और जो बेचारा सही था मैं उसके खिलाफ फैसला दे दूं। ओ लोगों कान खोल करके सुन लो, मैंने जिसके हक में फैसला कर दिया और वो उसका हकदार नहीं था, आपने फरमाया इन्नी क़ज़यतु लहू बिक़ितातिम मिनन नार, जिसको मैं गलत तरीके से उसका हक नहीं है और वो जमीन का टुकड़ा ले रहा है, मैं जमीन का टुकड़ा नहीं दे रहा हूं, मैं जहन्नम की आग दे रहा हूं, वो जहन्नम की आग ले नाजायज तरीके से जो जमीन कमा रहे हैं और खा रहे हैं वो जमीन नहीं हासिल कर रहे हैं, वो जहन्नम का टुकड़ा हासिल कर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़ी, जिसने एक बालिश्त, एक हमारे हाथ के पंजे का जो नाप है, एक बालिश्त अगर किसी की जमीन आपने हड़प ली, एक बित्ता जमीन आपने किसी दूसरे की हड़प ली, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़ी, एक बालिश्त जमीन अगर किसी ने हड़प ली तुफ़्विक़ मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामा, उसके गले में क़यामत के दिन 7 जमीनों का तौक बना करके डाला जाएगा, 7 जमीनों का तौक बना करके उसकी गर्दन में डाला जाएगा। इतना खतरनाक अज़ाब होगा। किसी की जमीन हड़पना, किसी का माल हड़पना, किसी की इज्जत और आबरू पर हमला करना, ये सब हुकूकुल इबाद से इसका ताल्लुक है मेरे भाइयों। और अल्लाह के नबी की बड़ी सख्त वईद है इस सिलसिले में। आज हुकूकुल्लाह पर तो बहुत मेहनत हो रही है माशाअल्लाह, और होनी भी चाहिए। नमाज की तरफ लोग आ जाते हैं, पैसा होता हज कर लेते, उम्रा कर लेते, मगर हुकूकुल इबाद के मामले में बड़ी लापरवाही। इमाम सुफियान सौरी कहा करते थे अगर तुम अल्लाह ताला के यहाँ इस हाल में जाओ कि तुमने 70 गुनाह ऐसे किए जिनका ताल्लुक तुम्हारे और अल्लाह के बीच में है, 70 गुनाह ऐसे करके गए जिनका ताल्लुक हुकूकुल्लाह से है, अल्लाह के हुकूक से है, और 30 गुनाह ऐसे करके गए जिसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है, तो तुम बहुत बड़े खतरे में हो। जो हुकूकुल इबाद वाले गुनाह लेकर के गए हो उसका खतरा ज्यादा है। इसलिए हुकूकुल इबाद के मामले में मेरे भाइयों, और जब हुकूकुल इबाद की बात आई है तो एक बात और कहना चाहूँगा, पैसा कमाना इस्लाम की नज़र में बुरा नहीं है,
माफ कीजिएगा, पैसा कमाना बुरा नहीं है, पैसा कमाने के हजारों रास्ते हैं, हलाल रास्ते हैं, खूब पैसा कमाओ। पूरे गांव में आपका मकान सबसे अच्छा बन जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज्यादा आपके पास दौलत आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि इंसान पैसा कमाने के पीछे अंधा हो जाए। अभी मैंने सुना है आपके इलाके में क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसा कमाने की बड़ी होड़ मची हुई। एक नौजवान ने बताया बहुत सारी कंपनियां आई हुई हैं, इस कंपनी में पैसा लगा लो डेली इतना पैसा मिलेगा, इस कंपनी में पैसा लगा लो डेली इतना मिलेगा, 10 लोगों को जोड़ दो इतना पैसा मिलेगा। भाई साहब, आप अगर कहीं पैसा लगा रहे हैं, शरीयत में यह है कि आप तिजारत कर सकते हैं। अगर आप खुद तिजारत नहीं कर सकते, आपने किसी को पैसा दे दिया, वो बिजनेस कर रहा है, परसेंटेज तय हो गया, 50% वो खाएगा, 50% आप लेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया वो कंपनी क्या कर रही है, उसका बिजनेस क्या है, उसका कारोबार क्या है, कुछ अता पता नहीं। सब कॉइन खरीद रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी है, उलमा के फतवे मौजूद हैं। ये क्रिप्टो करेंसी सही नहीं है। करेंसी वो होती है जो आपके हाथ में होती है, जिसके आप मालिक होते हैं, जिसको आप जब चाहे तब खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, जिसको कंपनी लॉक कर दे रही है कि साहब आप 1 साल के लिए कुछ नहीं कर सकते, आपको डेली रिवार्ड मिलेगा, वो सही नहीं है। और नेटवर्किंग की जितनी शक्लें हैं, उलमा के फतवे मौजूद हैं तफसील से, आप उन फतवों को जाके देख लें, इंटरनेट पर भी आपको मिल जाएंगे। नेटवर्किंग के जरिए जितने काम हो रहे हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हलाल तरीके से कारोबार करो मेरे, जायज तरीके से। पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, पैसा कमाने के हलाल रास्ते अपनाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐन अख़ज़ल माल, एक दौर ऐसा आएगा इंसान परवाह नहीं करेगा कि माल कहां से कमा रहा है, हलाल तरीके से कमा रहा है कि हराम तरीके से कमा रहा है। पैसा तो कारून के पास ही बहुत था, लेकिन कारून का अंजाम क्या हुआ? अपनी दौलत पे मगरूर कारून था, अपनी दौलत पे मगरूर कारून था, वो मुखालिफ था मूसा व हारून का। जब ज़मीं में धसाया तो कहने लगा, जब ज़मीं में धसाया तो कहने लगा, ऐसे बेजा खजाने से क्या फ़ायदा, ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा। अल्लाह के ना कुर्सी काम देगी न दौलत काम देगी मेरे भाई, अल्लाह के हमारा और आपका अमल काम देगा। था हुकूमत का फिरऔन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खिलकत पे करता रहा। था हुकूमत का फिरऔन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खिलकत पे करता रहा। जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, इस हुकूमत के पाने से क्या फ़ायदा, ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनों, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा। दौलत कमाने के हलाल रास्ते अपनाओ। ये सट्टे के जरिए पैसा कमाना, ये जुआ के जरिए पैसा कमाना, ये ऑनलाइन हराम तरीके से ऐप के जरिए पैसा कमाना, ये सही नहीं। मेहनत करो, तिजारत करो, दिमाग लगाओ। तिजारत करके लोग करोड़ों अरबों कमाते हैं, आप भी कमा सकते हैं मेरे भाई। हराम रास्ता, हराम की कमाई हमारे घर में आएगी, हमारी नेकियों को बर्बाद कर देगी। हमारे बच्चों की रगों में हराम का खून दौड़ेगा, हमारे बच्चों की नेकियां कबूल नहीं होंगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, व मतअमुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। जिसका खाना हराम कमाई का, जिसका पानी हराम कमाई का, जिसका कपड़ा हराम कमाई का, वो इंसान जितनी भी लंबी लंबी दुआएं करे, उसकी दुआ कहाँ से कबूल होगी। इसलिए मेरे भाइयों, हुकूकुल इबाद में ये बात भी शामिल है। हराम और नाजायज तरीके से हम किसी का माल न खाएं। अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ताकतवर बनो, ताकत का गलत इस्तेमाल न करो।
अभी एक महीना पहले आपके इसी इलाके में एक प्रोग्राम हुआ था। एक भाई आज बताने लगे कि एक औरत जा रही थी अपने शौहर के साथ, कुछ लोगों ने उसको रास्ते में गलत समझ करके कि ये कोई नाजायज तरीके से लड़का लड़की जा रहे हैं, उस आदमी को इतना मारा कि वो बेचारा मर गया, मर्डर कर दिया उसका। एक इंसान का खून बहा दिया सिर्फ शक की बुनियाद। नहीं मेरे ताकतवर बनो मगर ताकत का गलत इस्तेमाल मत करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल मोमिनुल क़विय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से ज्यादा पसंद है अल्लाह ताला। कमजोर भी पसंद है, ताकतवर भी पसंद है, मगर ताकतवर ज्यादा पसंद है। इसलिए ताकतवर बनो, अपने जिस्म के एतबार से भी, अपने इल्म के एतबार से भी, अपनी टेक्नोलॉजी के एतबार से भी और दौलत के एतबार से भी ताकतवर बनो। आज हमारी कौम को ताकतवर लोगों की जरूरत है, मगर ताकत का कोई मिसयूज नहीं होना चाहिए, ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी है मेरे भाइयों, इस उम्मीद के साथ कि आज जब हम यहाँ से उठेंगे तो हम जाकर के अपने बिस्तर पर हम ये सोचेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जात के जरिए किसी को तकलीफ पहुंच रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी को अपनी जात के जरिए तकलीफ पहुंचा रहे हैं, किसी का हक मार रहे हैं। अगर ऐसा है तो अपनी मरने के पहले अपनी जिंदगी में मुझसे माफी मांगे, उससे क़िसास ले ले। अल्लाह के नबी जंग के मैदान में सबको सीधा कर रहे हैं। एक सहाबी जिनका नाम सवाद इब्ने गज़िया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नेज़े से सबको सीधा कर रहे हैं, नेज़ा उनके पेट में लग गया। सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी आपने मुझे तकलीफ पहुंचाई, अय अल्लाह के नबी आपने मेरे पेट में नेज़ा चुभोया है, मुझे तकलीफ पहुंचाइए, मैं भी आपको उससे बदला लूंगा, आपको उससे क़िसास लूंगा। कुर्बान जाओ अपने नबी के ऊपर। मेरे नबी भी कैसे नबी थे और कैसे इंसान थे। आपने फौरन अपना कपड़ा उठाया, अपना पेट खोला कि ले लो भाई बदला ले लो। सहाबी ने पेट को चूम लिया। सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी मेरा मकसद आपसे बदला लेना नहीं था, मैं तो ये चाहता था आखिरी टाइम में अभी जंग शुरू होने वाली है, क्या पता मैं अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं। अल्लाह के नबी मैं चाहता था मरने के पहले आखिरी मर्तबा आपके जिस्म को चूम करके जाऊं, आपके जिस्म को टच करके जाऊं, ये मेरा मकसद था अल्लाह के नबी, और कोई मकसद नहीं था। मेरे भाइयों, इस्लाम हुकूकुल इबाद के मामले में बहुत सख्त है, इसलिए अगर हुकूकुल इबाद में हमसे कोई हक तलफी और कमी हुई है उसको अपनी जिंदगी में हम